अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसका ईयर है 2014 रेगुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सामने पेस्ट किया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मून लिमिटेड हैज़ एन अथॉराइज्ड कैपिटल 40 लाख divided into 40,000 shares of 100 rupees 100 each. Following is the pre-closing trial balance on December 31st 2013। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर, ये ट्रायल बैलेंस है और जिसका टोटल 16,30,000 आ रहा है। ठीक है, बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी, एडजस्टिंग एंट्रीज, और इसका प्रिपेयर करना है आपको इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम इसके फिलहाल 3 स्टेटमेंट्स बनाएंगे: इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी है, बस इस पर हमने वैल्यूज को पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स हम यहाँ से उठाएंगे। सेल्स हमारे पास है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अच्छा, सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं लिखेंगे, वरना तो सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट आपको पता है यहाँ से माइनस कर देंगे, सेल्स में से नेट सेल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग आपको दी हुई है 4 लाख रुपीज़ की। परचेजेस हमें है 3 लाख रुपीज़ की परचेजेस हैं। ठीक, कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन 2000 है हमारे पास। ठीक है, ये 3,02,000 हो गया, हमने प्लस कर लिया इसको। क्या किया हमने, बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखी, देन परचेज में कैरेज इन प्लस किया, ये हो गया आपका टोटल परचेजेस। बिगिनिंग इन्वेंट्री और इसको टोटल परचेजेस को प्लस किया, 3,02,000 4 3 और 4 7,02,000 हो गई आपकी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, 7,02,000। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सॉरी मशीनरी ले ली मैंने, ये 1,40,000 की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4,42,000। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, फिर परचेज, परचेज में कैरेज इन प्लस किया, ये टोटल परचेज हो गई। बिगिनिंग इन्वेंट्री को परचेज में प्लस किया, ये हो गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स 4,42,000। ठीक है, देन इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। एंडिंग इन्वेंट्री नीचे होती है हमारे पास, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 70,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें से माइनस करके 4,42,000 में से 70,000 माइनस कर 3,72,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया, ये आ जाएगी आपकी जीपी 128। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सैलरी एक्सपेंस देखते हैं। ऊपर सैलरी एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 18,000। ठीक है, नीचे कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने 18,000 डायरेक्ट ले लिया। देन हमें डायरेक्टर फी एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने 10,000 डायरेक्टर फी एक्सपेंस भी ले लिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें दिया हुआ है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, और नीचे आपको दिया इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया। कितना एक्सपायर हुआ है 1,000, जो एक्सपायर हो गया वो ले लेंगे एक्सपेंस। ठीक है, जो बच गया बैलेंस शीट में जाएगा, जो एक्सपायर हो गया वो इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस हमारे पास है ऊपर, कितना है रेंट एक्सपेंस 8,000। ठीक है, और रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 6,000, यानी 8,000 एक्सपेंस था, इसमें से प्रीपेड 2,000 रह गया, समझे इस तरह कह लें आप, तो 6,000 एक्सपेंस आ गया है। और हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर नीचे एक्सपेंस आ जाए तो हम डायरेक्ट लेंगे, नीचे कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है इसके कि भाई रेंट एक्सपेंस जो है 8,000 आपने ऊपर लिया हुआ है, कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, और नीचे लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 8,000 नहीं है 6,000 है। इसका मतलब है 2,000 आपका, 2,000 आपका जो है वो क्या है, प्रीपेड है। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। 6 में से 2 आपने माइनस कर दिया, ये हो गया आपका
6,000, ठीक है। अच्छा, और ब्रैकेट में क्या था, ये दोनों प्लस हुए, ये 70,000 माइनस, इसको भी 70,000 लिख देते हैं यहाँ पर, इधर माइनस आ रहा है ब्रैकेट की जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4,42 में 70 के 3,72, सेल में से जीपी कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड की जीपी 128,000, फिर आपका आ गया सैलरी एक्सपेंस 18,000, डायरेक्टर फी 10,000, और ये इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,000, और रेंट एक्सपेंस ये माइनस करके हो गया 6,000। नेक्स्ट हमारा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ मशीनरी 10% एंड बिल्डिंग 15%। मशीनरी का 10% है, ठीक है। ऊपर दिखते हैं मशीनरी कितनी हमारे पास, मशीनरी है 4 लाख, 4 लाख का 10% आपका आया 40,000, ठीक है। अब रह गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का है 15%, बिल्डिंग आपकी दी हुई है ऊपर 7 लाख, 7 लाख का 15% आ गया, ये 70 और 35 हो गया 1,05,000, 1,05,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया आपका, रेंट हो गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, एक ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ये देखते हैं पहले एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 3 मंथ, ये हमारा बॉन्ड दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ सॉरी, 1 लाख का 10% निकालेंगे आप, 1 लाख का 10% आया कितना, 10,000, 10,000 1 ईयर का आया है, ठीक है। वो आपसे बोल रहा है कि कितना निकालें आप, एक्रूड इंटरेस्ट बॉन्ड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स का निकालें आप, ठीक है। तो 3 मंथ्स का मतलब हो गया 1 क्वार्टर का निकालें आप। ये जो 10,000 आया वो कितना है, वो 1 ईयर का है, 1 साल का है। 1 साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक फर्स्ट क्वार्टर कितना बना, 2,500। किस तरह कैलकुलेट किया हमने, 10,000 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2,500 आ गया, ठीक है। या फिर इस तरह कह लें 10,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो भी 2,500 आएगा। ये आपका हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, मर्चेंडाइज हो गई, ठीक है। अब रह गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेटेड इज टू बी मेंटेन 4% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 30,000, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 30,000 का 4% निकालते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई 4%, 1,200 आ गया। यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना होना चाहिए, 1,200 होना चाहिए। और ऊपर पहले से अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड में 1,500 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्रेडिट में कितना है वो 1,500, कम है ज्यादा है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 300 एक्सेस है। यानी कंपनी की पॉलिसी है कि आपका जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है वो इस साल जो है 4% होना चाहिए। बैलेंस आपका जो है ईयर एंड बैलेंस है अलाउंस में, वो कितना होना चाहिए, 4%, मीन्स 1,200 होना चाहिए। और इसमें पहले से ही 300 रुपए ज्यादा है, 300 ज्यादा है, तो एक्सपेंस की एंट्री तो पास नहीं होगी। एक्सपेंस की जब होती है, जब इधर कम होती है, इधर 1,000 होती है, और वो बोले 1,200 होने चाहिए, और इधर 1,000 है, तो हम डिफरेंस क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इसका, ठीक है। और डिफरेंस निकालने के बाद क्या करते हैं हम, 1,000 में से 1,200 माइनस करते हैं, 200 से एंट्री पास करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी एक्सपेंस ले लेते हैं। मगर इधर क्या मसला है, इधर 300 एक्सेस है। जब 300 एक्सेस है तो हम क्या करेंगे, 300 को प्रॉफिट अकाउंट में प्लस कर देंगे, यानी प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे 300 को, ठीक है। तो एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं होगी, इसलिए बैड डेट एक्सपेंस यहाँ पर नहीं लिखा। क्या करते हैं, एक्सपेंस को टोटल करते हैं, इधर फार्मूला लगाते हैं SUM, ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, और टोटल कर रहे हैं हम इन हेड ऑफ इन वन, इन सबका टोटल आ गया 1,82,500, ठीक है। अच्छा है,
1,28,000 में से 1,82,500 माइनस करते हैं। इसमें से माइनस कर रहे हैं ये 54,500 माइनस का आ गया। 1,28,000 में से 1,82,500 माइनस किए तो 54,500 आपका आ गया माइनस में। ठीक है, अब आपके पास क्या है, कमीशन इनकम गिवन है। कितनी कमीशन इनकम? 3,500। हमने 3,500 इसमें प्लस कर ली। क्या करेंगे भाई, इसमें प्लस कर देंगे, ये आपका माइनस में आ रहा है 51,000। ठीक है, 51,000 आपका क्या आ रहा है टोटल? 51,000 आपका आ रहा है नेट लॉस या टोटल लॉस कह रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया और अब हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक, ठीक, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है और इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है बिगिनिंग इन्वेंट्री। रिटेन अर्निंग की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है या सॉरी ओपनिंग बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग का है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये रहा, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख रुपीज। ठीक है, फिर हमें नेट लॉस हमें हुआ है 51,000। नेट लॉस हमें हुआ है 51,000। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें इसको प्लस कर लेते हैं। हमारे पास 1,49,000 का नेट अमाउंट आ गया। ठीक है, हम बात करें इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की। अच्छा, उसके बाद इसमें कैश डिविडेंड नीचे देखें, ये लिखा हुआ है द कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ऑफ ₹15,000। कैश डिविडेंड 15,000 है। ठीक है, एंड आपका अप्रोप्रिएट अ सम ऑफ 40,000 फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। 40,000 आपने बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए रखा हुआ। ये रिजर्व कितने रिजर्व होगा टोटल आपके? 40 और 15 55,000। ठीक है, ये माइनस में। अब देखते हैं इसका नेट बैलेंस कितना आया, 94,000 इसकी नेट वैल्यू आ गई। क्या किया हमने, रिटेन अर्निंग के बिगिनिंग में ये नेट लॉस जो होता है इसको ऐड किया तो ये माइनस में, तो माइनस प्लस हुआ, आंसर आया 1,49,000। देन कैश डिविडेंड और रिजर्व को प्लस किया 55 और 149 में से 55 माइनस किया 94,000 आपका आ गया बैलेंस। वो जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि अलाउंस और बैड डेट जो है वो एक्सेस है 300 से एक्सेस है, तो 300 जो है ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग में, तो 300 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें प्लस कर लिया, ये 94,300 आपका आ गया है इस वक्त रिटेन अर्निंग का बैलेंस 94,300। ठीक है, तो ये आपका रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट था। रिटेन अर्निंग बिगिनिंग में हम नेट लॉस को माइनस किया, 1,49,000 बैलेंस आ गया। फिर हमने कैश डिविडेंड और रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन को प्लस करके लिखा, 149 में से 55,000 माइनस कर दिए, ये आ गया 94,000। देन हमने 300 प्लस कर दिया आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस, तो ये आपका आ गया 94,300 फाइनल बैलेंस। ठीक है, ये 94,300 ट्रांसफर करेंगे हम बैलेंस शीट में। नेक्स्ट बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले हम यहाँ पे 94,300 रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख देते हैं। ठीक, ठीक है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मून लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2013। इक्विटी आपकी लेफ्ट हैंड पे एंड एसेट्स आपके राइट हैंड पे आ गए। और सबसे पहले आपने हेडिंग लगाई रजिस्टर्ड कैपिटल या थ्राइस कैपिटल, उसमें आपको दिया हुआ है 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 100 ईच, 40 लाख रुपीस। ठीक है, 40 लाख के आपके शेयर्स हो गए। और शेयर होल्डर इक्विटी में आपने लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल
80,000 मल्टीप्लाई 100, आपको जो शेयर कैपिटल इधर गिवन है कितना है शेयर कैपिटल, ये आ गया आपका कैपिटल, ये रहा 8 लाख रुपीस। ठीक है, इसकी पार वैल्यू कितनी है 100, तो 8 लाख को हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 8,000, तो 8,000 100 ईच आपके कैपिटल है, कितना होगी 8 लाख रुपीस, ये 8 लाख रुपीस का। अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, ये जो अथॉराइज कैपिटल है इसको हम टोटल में प्लस नहीं करते, ये इसको आप अलग कर देंगे यानी, ठीक है, इसको टोटल में प्लस नहीं करेंगे, ये इसको आप बोल्ड कर दें, चलिए बोल्ड भी नहीं हो रही क्या हो, अच्छा ठीक 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 है, एंड पे गए और इसको हम क्या कर रहे हैं अंडरलाइन, ताकि ये बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, ये 40,000 अब टोटल में नहीं आएगा, सॉरी 4 लाख, 4 लाख भी नहीं तो 40 लाख, ये हो गया आपका ठीक। स्पेस कम हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो इसको फॉर्मेट इसका सही कर लें हम, इसको यहाँ ले आते हैं, क्या करें फॉर्मेट भी इसका सही कर लें, ठीक है, तब कंप्लीट हो गया। ये 40 लाख रुपीस का आपका जो है शेयर कैपिटल हो गया, थ्राइस कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। आपका पेड अप कैपिटल 8 लाख आ गया, रिटेन एंडिंग आ गई, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे पास है ये डिबेंचर पेबल, ठीक है, 10% बॉन्ड्स पेबल है 1 लाख का, ये हमने लिख दिया 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स पेबल, हमारा शेयर कैपिटल हो गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो गया, अकाउंट्स पेबल आपको 25,000 है, ये अकाउंट्स पेबल आ गया। इंटरेस्ट पेबल जैसे हमने लिया था 2500 का, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस उसमें आ गया और इंटरेस्ट पेबल इसमें आ गया, इसलिए कि आपको इंटरेस्ट अभी पे करना है, लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट आपको पे करना है, अभी आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ठीक है, तो पेबल है आपका ये। अच्छा भाई कैश डिविडेंड कितना था, हमारा कैश डिविडेंड था ये 15,000, ये 15,000 आपका आ गया कैश डिविडेंड पेबल, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी हो गई, ठीक है। ये अथॉराइज कैपिटल हो गया, कैपिटल आ गया, रिटेन एंडिंग आ गई, इसमें बॉन्ड्स पेबल हो गया, करंट लाइबिलिटी में ये तीनों लाइबिलिटीज आ गई। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन हमारे पास है कितना है 40,000, ये 40,000 आपका हो गया ये, ठीक है। इधर टोटल करते हैं उसी तरह बिल्कुल, ये टोटल का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर CUM, ठीक है, और ये रहा, हम कर रहे हैं इस वक्त टोटल ये सब, ये हो गया 1076800, 10,76,800, ठीक है, 10,76,800। अब ज़रा हम आते हैं करंट एसेट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है कैश, कैश कितना है 17,000, अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 30,000 का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1200 लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर दिया आपने 1200, ठीक है, ये 28,800 आ गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आएगी, एंडिंग है 70,000 की, तो हमने 70,000 ले लिया यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास है, इंश्योरेंस टोटल हमारे पास था 3,000, उसमें से एक्सपायर हो गया 1,000 का, 3 में से 1 एक्सपायर हो गया, 2,000 बच गया, तो प्रीपेड में 2,000 आ गया आपका, ठीक है। फिर प्रीपेड रेंट इंश्योरेंस, सॉरी, ठीक है। अब प्रीपेड रेंट की बात करते हैं, रेंट एक्सपेंस ऊपर है 8,000 और नीचे रेंट एक्सपेंस है 6,000, तो 2,000 के आपके पास जो है प्रीपेड रेंट भी है। ऑफिस सप्लाईज की बात करते हैं, 2,000 की ऑफिस सप्लाईज है, और नीचे ऑफिस सप्लाईज के बारे में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिस सप्लाईज 2,000 ही ले लेंगे फिर हम, ठीक है। देन मशीनरी देखते हैं, मशीनरी हमारे पास है 4 लाख रुपीस की मशीनरी है,
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर तो हमारे पास नहीं है, जो हमने कैलकुलेट किया था वही लेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया था आपका मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी 10%, तो 4 लाख का 10% आया था 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लाख में से माइनस कर देंगे 40,000। 4 लाख में 40 गया, 360 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 7 लाख रुपीज़, 7 ये लिखी हुई, ठीक है, 7 लाख रुपीज़ है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का भी ऊपर गिवन नहीं है, अगर अगर ऊपर डेप्रिसिएशन होता अलाउंस, नीचे भी जो लिखा हुआ है 15% बिल्डिंग का, जो 15% आया था वो 1,05,000 वो, और ऊपर जो दिया हुआ था दोनों प्लस करके यहाँ लेते हैं हम। ठीक है, अभी ऊपर नहीं है, तो नीचे जो अमाउंट आई थी 15%, 7 लाख का 15% आया था 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे, 7 में से माइनस कर दिया 1,05,000, तो ये आ गई 5,95,000। ये हमारे पास हुआ करंट एसेट्स। इसको हम प्लस करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, और देखते हैं इसका टोटल क्या आ रहा है। इक्वल आना चाहिए टोटल, ये आ गया आपका टोटल, बिल्कुल इक्वल आ गया। कितना है, 1076800, 10,76,800, 10,76,800 रुपए। ठीक है, 10,76,800 आपका टोटल बैलेंस आ गया, और आपकी बैलेंस शीट इस वक्त इक्वल है, और ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया एंड। ठीक है, तो ये जो हमने ईयर सॉल्व किया था वो था 2014 रेगुलर। 2014 रेगुलर में सबसे पहले हमने बनाया इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के बाद देन हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और उसके बाद हमने बनाया इसकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।